अध्याय 12। ईश्वर के मन में भय कैसा और ईश्वर से भय कैसा। शुरू करते हैं। नरेंद्र भोजन करने बैठा, साथ ही महेंद्र और भूपेंद्र भी बैठे खा रहे थे। मां ने थाली में भात परोस दिया। उसे दृष्टि उठाकर देखा। अन्य थाली, मां, महेंद्र, भूपेंद्र, वह स्वयं सब ईश्वर ही है, सिवाय ईश्वर के और कुछ भी नहीं। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को इस प्रकार हक्का बक्का बैठे देखा। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभरे। जाने क्या हो गया है इस लड़के को। बैठा क्यों है, खाता क्यों नहीं। खा तो रहा हूं मां। किसी प्रकार दो एक कौर खाकर नरेंद्र का हाथ रुक गया। तुझे क्या हो गया है, भुवनेश्वरी ने चिंतित स्वर में पूछा। कुछ भी तो नहीं। तो फिर खाता क्यों नहीं, खाना स्वादिष्ट नहीं बना। अभी खाया ही कहाँ है जो बता दूं। कहीं से कुछ खा के आया है, भूख नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सब ठीक है माँ। तो फिर खाता क्यों नहीं। स्वस्थ मनुष्य क्या इस प्रकार व्यवहार करता है कि घिसट घिसट कर दो कौर खाए और फिर हाथ रोक कर बैठ जाए। इस समय मेरा मन कुछ अटपटा गया है, नरेंद्र बोला। ठीक से भोजन कर नहीं पा रहा हूं, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है माँ। नरेंद्र ने प्रयत्न पूर्वक दो चार कौर खाए। भुवनेश्वरी भयभीत दृष्टि से उसे देखती रही। जाने इस लड़के को क्या हो गया है। नरेंद्र ने अपनी मां की ओर देखा। उसे लगा कि ईश्वर चिंतित हो गया है। वह उठ खड़ा हुआ, हाथ धोए, कुल्ला किया। अच्छा मां, मैं कॉलेज जा रहा हूं। भुवनेश्वरी कुछ नहीं बोली, बस चिंतित दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। भूपेंद्र आकर उनसे चिपक गया। नरेंद्र बाहर के द्वार की ओर चला गया। भुवनेश्वरी ने भूपेंद्र को अपने साथ और भी जोर से चिपका लिया। कॉलेज जाते हुए नरेंद्र सड़क के बीच खड़ा हो गया। उसे अब भी चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ रहा था। सामने से गाड़ियां आ रही थी, किंतु मन में तनिक सा भी यह विचार नहीं आया कि गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ सकती हैं, उसे चोट लग सकती है, इसलिए उसे मार्ग से हट जाना चाहिए। ईश्वर के मन में भय कैसा और ईश्वर से भय कैसा। गाड़ीवान खींचकर उसे बचाते थे, झपट झपट कर उसे डांटते थे। मार्ग चलते लोग उसकी बाह पकड़कर उसे किनारे की ओर खींच लेते थे। वह कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में भी उसकी वही स्थिति रही। अध्यापकों और लड़कों में तो कोई भेद लगता ही नहीं था। बेंचों और लड़कों में भी कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता था। जो कुछ अध्यापक हैं वही तो लड़के भी हैं। फिर जाने क्यों अध्यापक उन्हें लगातार कुछ न कुछ पढ़ाने और बताने का प्रयत्न कर रहे हैं।